हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक और हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है बेटा। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ही पूरे राज छिपे रहते हैं। क्वेश्चन है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसका ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है। गड्ढा 12 मीटर गहरा है। किलोलीटर में इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें धारिता ज्ञात करना है। और धारिता किस में ज्ञात करनी है बेटा? किलोलीटर में ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। यदि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो सॉल्यूशन करना आपके लिए बेहद आसान होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के आकार का एक गड्ढा है। तो सबसे पहले बेटा हम शंकु के आकार का एक गड्ढा बना लेंगे। जे हमने शंकु के आकार का गड्ढा बना लिया है। गड्ढे का ऊपरी व्यास, ऊपरी व्यास हमें कितना दिया गया है बेटा? ऊपरी व्यास हमें दिया गया है 3.5 मीटर। कितना दिया गया है? 3.5 मीटर हमें क्या है बेटा? ऊपरी व्यास दिया गया है। गड्ढे की जो गहराई है वो 12 मीटर है। गड्ढे की गहराई कितनी है बेटा? 12 मीटर है। तब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, वो भी किसमें? किलोलीटर में ज्ञात करनी है। इसको आप जरूर याद रखिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, उसका जो यूनिट होता है यानी कि जो मात्रक होता है उसको सही तरीके से नहीं लिखते हैं और केवल मात्रक ना लिखने से आपका एक नंबर जो है वो एग्जामिनर यहाँ पे काट लेता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है व्यास, व्यास बराबर 3.5 मीटर। जब बेटा व्यास दिया है तो हम त्रिज्या को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप त्रिज्या की वैल्यू 3.5/2 रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया गया है बेटा? गहराई दी गई है और आप देख सकते हो कि गहराई को डायग्राम में ऊंचाई के जैसे प्रदर्शित किया गया है। यानी कि यहाँ पे शंकु की जो गहराई है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को बेटा किससे दर्शाते हैं? h से। तो h बराबर हो जाएगा 12 मीटर। अब धारिता निकालने के लिए पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, बेटा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप सबसे पहले फॉर्मूले याद कीजिए। बिना फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। हर फॉर्मूले का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहला काम आपका है कि आप फॉर्मूले याद जरूर करें। अब हमने यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है तो आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देंगे तो बेटा 1/3 का 1/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। आर का मान 3.5/2 स्क्वायर है तो एक बार गुणा के रूप में फिर से लिख देंगे
और h का मान कितना है बेटा 12। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2 से 22 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11। 3 से 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। 2 से फिर 2 को काटेंगे, सॉरी 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब हमें 7 से 3.5 को काटना है तो ये हो जाएगा 0.5। कितना बचा बेटा 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 2। अब आप सबसे पहले 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5 का गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा बेटा 1। 1 का गुणा 11 से करोगे तो 11 ही रहेगा, तो इसको यहां से हम डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। अब आपको 11 का गुणा करना है किससे 3.5 से, तो 11 पचे 55, 5 आ जाएगा। कैरी कितनी होगी बेटा 3। 11 एकम 11 तिहाई 33, और सॉरी यहाँ पे कैरी 5 आएगी। 11 पचे 55 की 5 कैरी 5, 11 तिहाई 33, 33 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 38, यानी 38.5 मीटर क्यूब इस शंकुआकार गड्ढे का आयतन हमें मिल जाएगा। लेकिन अब आयतन नहीं निकालना था, हमें धारिता निकालनी है, वो भी किसमें बेटा लीटर में। तो हमें यहाँ पे याद रखना कि 1 मीटर क्यूब आयतन बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है बेटा 1 किलो लीटर। कितना होता है 1 किलो लीटर। तो इसे लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अतः धारिता बराबर हो जाएगी 38.5 किलो लीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सीखने को मिलेगी। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास कितना है बेटा 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें 3 अलग अलग क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, दूसरे क्वेश्चन में हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तीसरे क्वेश्चन में हम ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम है कि जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें यहां पे बेटा दिया है, क्या दिया गया है, हमें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का व्यास दिया गया है। आधार का व्यास बराबर हमें दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब बेटा जब व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकालना आपके लिए हलवा है, आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी बेटा 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब हम एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। आप क्वेश्चन को
बहुत ध्यान से समझे हैं। अब सॉल्यूशन को भी आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, और जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक आपका ध्यान 100% व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। यदि आपका ध्यान बोर्ड पर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसकी 100% गारंटी आपको है। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है बेटा। पहले क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, और हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कई बार समझाया है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो जो हमें दिया होता है हम उसी फॉर्मूले के माध्यम से उसको ज्ञात करते हैं। जैसे हमें शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हम शंकु के आयतन से ही शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हमें यहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना दिया है 9856 बराबर 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर का मान बेटा 14 और गुणा में क्या हो जाएगा बेटा एच। अब एच की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो उसके साथ जितनी भी वैल्यू होंगी सबका पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9856 बेटा 3/, में है ये भी गुणा में चला जाएगा, 7वीं/, में है ये भी गुणा में चला जाएगा। ऊपर की जो संख्याएं हैं वो सब बटे में यानी भाग में आ जाएंगी। 22 भी भाग में आ जाएगा, 14 और बराबर में क्या बचेगा बेटा एच। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 7 से काटेंगे 14 को तो 2, और 3 से काटेंगे 9856। तो जब आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8, गुणा में कितना बचा बेटा 3 और बटे में बचेगा हमारा 22 × 14 और बराबर हो जाएगा बेटा h। और इसको अभी कैंसिल करेंगे तो 2 से फिर से काटेंगे, तो यहाँ पे 11 से काट दें तो 11 दूनी 22 और 11 को काटेंगे तो 11 चौक हो गया हमारा 44, 5 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 52 और 11 चौक 44 तो बचेगा 8 और 11 8 88। 2 से फिर से काट देंगे तो बचेगा हमारा 2 2 और 4 और 14 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 16, यानी कि हमारे पास बचा 16 × 3 बराबर h। 16 तिहाई कितना होता है 48 बराबर h, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 48 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। अब हमारे पास बेटा ऊंचाई भी है और हमारे पास शंकु की त्रिज्या भी है। हमें क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे L बराबर रूट के अंदर h² + r²। मान रख देंगे बेटा। h का मान कितना निकाला है हमने 48, तो रूट के अंदर 48 का स्क्वायर, r का मान कितना है बेटा 14 है तो 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 48 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 2304 प्लस 14 का करोगे तो 196। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 2500, और 2500 को बाहर निकालोगे तो 50 सेंटीमीटर
हमारी यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें तीसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल। क्या होगा बेटा, पाई आर एल। आप फॉर्मूले बिल्कुल याद रखिए, फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। पाई का मान बेटा 22/7, आर का मान कितना दिया गया है हमें 14, तो हम 14 रख देंगे। एल का मान हमने कितना निकाल लिया है बेटा 50, तो ये 50, 7 से 14 को काटा तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 50, 0 पांचों के 20, पांचों के 20 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि क्वेश्चन क्लियर है तो आप क्वेश्चन को एक बार और इसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।